महाराष्ट्र में बीजेपी का जलवा बरकरार है, यह बात एक बार फिर से नगर निगम चुनाव के नतीजों ने साबित कर दी है। 29 नगर निगमों में से 22 में बीजेपी आगे चल रही है। बीएमसी, पुणे नगर निगम, नागपुर, सोलापुर समेत अधिकतर बड़े नगर निगमों में बीजेपी बड़ी बढ़त बनाकर आगे चल रही है। वहीं बीएमसी चुनाव के रुझानों से स्पष्ट हो चुका है कि 25 सालों से सत्ता पर काबिज उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सत्ता में नहीं होगी। इस बार के नतीजों ने ठाकरे परिवार को नकार दिया है। राज उद्धव के साथ आने से शिवसेना यूवीटी को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बीएमसी के नतीजे महाराष्ट्र की सियासत को कैसे अब बदल देंगे और साथ में यह भी कि अब ठाकरे परिवार पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बीएमसी पर किसका होगा राज? बीएमसी रुझानों की बात करें तो खबर लिखे जाने तक बीजेपी 92 सीटों पर आगे थी, जबकि शिवसेना यूवीटी 60 सीटों पर आगे चल रही थी, जो एग्जिट पोल के अनुमान से थोड़ा बेहतर है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से लगभग 9 सीटों पर आगे थी। इससे पता चलता है कि अपने चचेरे भाई के साथ हाथ मिलाने और मराठी वोट बैंक को मजबूत करने की उद्धव की रणनीति बीजेपी के नैरेटिव के सामने काम नहीं आई है। बीएमसी में कांग्रेस 13 सीटों पर आगे है, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे है। वहीं अन्य 8 सीटों पर आगे हैं। बीएमसी में वोटों की गिनती धीमी गति से चल रही है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर एक बार में केवल 2 वार्ड की गिनती ही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अंतिम नतीजे आने में रात हो जाएगी। इस बीच मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने सरप्राइज किया है। एआईएमआईएम ने 2 वार्डों में जीत हासिल की और 2 में आगे चल रही थी। पार्टी ने न केवल समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि कई जगहों पर कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाया है। कौन कहां से आगे चल रहा है? पड़ोसी जिले ठाणे में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 24 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 15 सीटों पर आगे है। दोनों पार्टियों ने ठाणे में गठबंधन किया था, जो एकनाथ शिंदे का गढ़ है। नवी मुंबई में बीजेपी ने शिवसेना को पछाड़ दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के होम टाउन नागपुर में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने लातूर में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और कोल्हापुर में आगे चल रही है। भिवंडी, चंद्रपुर, सांगली, परभणी और मालेगांव नगर निगमों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लातूर में कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के गठबंधन ने पहले ही आधे से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। लातूर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रमुख रविंद्र चौहान की तरफ से पूर्व महाराष्ट्र सीएम देवगंत बिलासराव देशमुख के खिलाफ की गई टिप्पणियों के बाद चुनाव गर्मा गया था। कोल्हापुर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, जबकि चंद्रपुर में कांग्रेस आगे चल रही है। नतीजों से क्या संकेत मिलता है? नतीजे दिखाते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा मजबूत कर रही है, विपक्ष को किनारे कर रही है, जो 2024 के विधानसभा चुनाव की हार से उभर नहीं पाया है। ये नतीजे 3 सवाल खड़े करते हैं। पहला, बीजेपी की बड़ी जीत का उसके सहयोगियों और विरोधियों दोनों के लिए क्या मतलब है? दूसरा, ठाकरे भाइयों के एक होना काम नहीं आया? तीसरा, क्या ठाकरे ब्रदर्स चुनाव बाद भी साथ रहेंगे? फिलहाल ये तीनों सवाल बात की बात है, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स को मुंबई की जनता ने नकारा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। तो आइए वो भी जान ही लेते हैं। राज के आने से उद्धव को हुआ है नुकसान। दरअसल मुंबई महानगर निगम में 38% के करीब मराठी वोटर हैं, बाकी गैर मराठी हैं। राज ठाकरे की पहचान हमेशा से मराठी मानूस की राजनीति करने की रही है। पिछले कुछ समय से मुंबई में गैर मराठी लोगों का काफी विरोध देखने को मिल रहा था। अब एक्सिस माई इंडिया के अनुसार इस चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को सिर्फ 49% ही मराठी लोगों के वोट मिले हैं। तो ऐसे में ना पूरा मराठी वोट मिले और ना ही गैर मराठी शिवसेना यूवीटी की तरफ आकर्षित हुए। ठाकरे परिवार का कमजोर होना। ठाकरे परिवार को मुंबई में कभी अजय माना जाता था, लेकिन 2022 के शिवसेना विभाजन के बाद यह काफी कमजोर हो गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना नहीं माना और धनुष बाण चिन्ह शिंदे गुट को मिला। ऐसे में लोगों के बीच ये संदेश गया कि ठाकरे परिवार अब कमजोर हो चुका है, उसका वैसा दबदबा नहीं रह गया है जो पहले बाला साहब ठाकरे के दौरान होती थी। इसके साथ ही आम धारणा बन चुकी है कि ठाकरे परिवार आम लोगों से मिलता जुलता नहीं है। जब तक उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, विधायकों तक उनसे मिलना नहीं होता था। बीजेपी नेताओं और शिंदे सेना के नेताओं का भी आरोप रहा है कि ठाकरे परिवार महाराष्ट्रियों से वैसा कनेक्ट नहीं रखता है जैसे पहले था। तो ये थी महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे चुनावी नतीजों पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।